छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण समझी जाने वाली लोकोक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनके विषय में हमें जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनका प्रयोग हम आम जनजीवन में करते हैं, परंतु इनकी सही जानकारी हमें होना चाहिए। जानकारी के अभाव में हम कहीं गलत प्रयोग ना करें, इसलिए ये आवश्यक है कि हम इनके अर्थ को जानें और तत्पश्चात इनके प्रयोग को हम करें। तो सबसे पहली लोकोक्ति है वो है करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वह व्यक्ति अपने कार्य में निश्चित ही सफल होता है। तो इसलिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। क्रिकेट के कोच ने मुझे निरंतर अभ्यास करते रहने की सलाह देते हुए कहा कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। इसलिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरी लोकोक्ति है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। देखा देखी काम करना। उमेश का भाई कामचोर है, अतः उसका छोटा भाई भी उसकी देखा देखी कामचोर बनता जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। अगली लोकोक्ति है कि खरी मजूरी चोखा काम। इसका अर्थ है कि नगद और उचित पारिश्रमिक देने से काम अच्छा होता है। कभी भी मालिक को अपने नौकर से वाद विवाद नहीं करनी चाहिए। समय पर वेतन देकर डटकर काम कराना ही खरी मजूरी चोखा काम कहलाता है। अगली लोकोक्ति है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ प्राप्त होना। रात दिन परिश्रम करने के बाद मन वांछित फल न मिलने पर वह बोला खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अगली लोकोक्ति है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्रोध के आवेश में अटपटा कार्य कर देना। जब चुनाव में नेताजी हार गए तो अफसरों को दोष देने लगे, जिससे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत सिद्ध हुई। खेत खाए गदहा मार खाए चूल्हा। निरपराधी को दंडित करना। पुलिस अधिकारी ये जानता था कि रामदास निर्दोष है, किंतु उसके विपक्षी द्वारा लंबी रकम पाकर खेत खाए गदहा मार खाए चूल्हा को उसने सच कर दिखाया। अगली लोकोक्ति है कि खाने के दांत और दिखाने के और बाहर भीतर बहुत अंतर होना। समाज के सफ़ेद पोश लोग हाथी की तरह खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं, जिससे लोग उनके काले कारनामे न जान पाएं।
अगला बिंदु है ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। केवल कल्पना से काम पूरा नहीं होता। दिन भर सेक चिल्ली की तरह हवाई किले बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। पेट भरता है कर्मठ होकर काम करने से। अगली लोकोक्ति है कि खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। दूसरों का बुरा चाहने वाला खुद बुरा होता है। दीनदयाल जी की पत्नी अपनी बहू को कम दहेज लाने के लिए कष्ट एवं ताने दिया करती है और वह बेचारी चुपचाप गाय की तरह सहती है। अभी कल ही की बात है कि उसकी खुद की लड़की शीला, जिसकी शादी उन्होंने इसी वर्ष की थी, अपने ससुराल द्वारा प्रताड़ित होकर वापस घर भेज दी गई। उसकी स्थिति ऐसी ही है कि खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। अगली लोकोक्ति है कि खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसका अर्थ है ईश्वर का दंड चुपचाप काम के अनुसार मिल जाता है। गजानन बाबू के कुकर्मों का ही फल है कि 45 वर्ष की आयु में उन्हें फालिस मार गया, जिसके कारण वे सैया पर पड़े हुए हैं। सच ही कहा है, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। दूसरी लोकोक्ति है कि खुशामद से ही आमद। खुशामद से ही तरक्की होना। आजकल अर्दली और चपरासी से लेकिन ऑफिस के बाबू लोग अपने अधिकारियों की खुशामद में दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि खुशामद से ही आमद होती है। खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का। किसी का लाभ दूसरे को मिलना। कारखाने से कमीशन तो सचिव निकाले पर लाभ मंत्री जी को मिला, मतलब खेल खिलाड़ी का और पैसा मदारी का। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अवसर बाध्यता। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनके सामने जो व्यक्ति आता है उसी की प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इसका अर्थ होता है कि बुरे के साथ नेक भी बर्बाद होता है। कुख्यात बदमाश हीरा यादव के साथ उठने बैठने के कारण पुलिस मोहन को भी पकड़ ले गई, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गुड़ ना दे तो गुड़ जैसी बात तो करे। इसका अर्थ है किसी को कुछ ना दे तो मीठी बात तो करनी चाहिए। राजेश का दिमाग हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। न जाने उसे किस बात का घमंड है जो वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। सच ही कहा गया है, गुड़ दे तो गुड़ जैसी बात तो करे। गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख को पीछे पड़ जाना। वह अपने उच्चाधिकारियों के यहाँ रात की ड्यूटी से मुक्ति की प्रार्थना करने गया था, लेकिन कुछ सिपाहियों की छुट्टी होने के कारण उस पर रात और दिन दोनों की जिम्मेदारी डाल दी गई। गए थे रोज़ा छुड़ाने, नमाज भी गले पड़ी, इसी को कहते हैं। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। एक काम करना और उसी से संबंधित दूसरे काम
को करने में हिचक होना। स्वामी जी प्याज नहीं खाते, परंतु प्याज की बनी पकौड़ियाँ खा लेते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। गई मांगने पूत, खो आई भरता। थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान होना। छात्रवृत्ति के पैसे में छात्रों से कमीशन लेने के कारण कार्यालय के लिपिक को निलंबित कर दिया गया। ये तो वही बात हुई कि गई मांगने पूत, खो आई भरता। गरीब की जोरू सबकी भौजाई। इसका अर्थ होता है कि कमज़ोर से सब लाभ उठाते हैं। त्रिभुवननाथ की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह सबकी अच्छी बुरी सुनता है और सब उसका शोषण करते हैं, क्योंकि कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भौजाई हुआ करती है। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। निर्धन का भाग्य बुरा होता है। पूरे महीने मजदूरी करने के बाद जब पैसा मिलने का समय आया तो ठेकेदार गरीबों का पैसा हड़प कर फरार हो गया। मजदूरों को ना तो पैसा मिला और ना ही उन्हें काम पर रखा गया। उनका हाल गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए जैसा हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने इन लोकोक्तियों को जाना।